मंथली एक्सपेक्टेशन हमारा रहेगा 4 से 10% का रिटर्न निकालना। अभी यहाँ पे जो है हमने जो है हनुमान चालीसा लगा दी। डीके जो है बहुत तेजी से हो जाते हैं सुबह में, तो अभी अगर इसके ऊपर जाता है ये इसके नीचे जाता है जो है यहाँ पे होटल का आया हुआ है और यहाँ पे हम हमारा जो ट्रेडिंग का सेमिनार है तो ये मेरे मेंटरशिप ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ। 19,700 रुपीज का प्रॉफिट बना है। जो दूसरा अकाउंट है उसके अंदर जो प्रॉफिट बना है वो 5,799 और ये बना है 5,391। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 100 डेज का चैलेंज और आज हमारा डे 1 है। हमारे जो अकाउंट है उसके अंदर जो कैपिटल है वो पूरा ऐड हो चुका है। अभी मैं आपको मेरे अकाउंट का पूरा कैपिटल दिखा देता हूँ जो जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट डे है हमारा, तो आज स्टार्टिंग से पहले मैं आपको कैपिटल दिखाता हूँ। तो ये अकाउंट है जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं और आप फंड देख सकते हो 1,50,000 हमने 50,014 रुपीज हमने ऊपर ऐड कर दिए हैं और 1,50,000 से आज हम हमारा जो फर्स्ट ट्रेड है वो लेंगे। 825 हो रहे हैं अभी और कुछ ही देर में मार्केट ओपन हो जाएगा और उसके बाद फिर हम जो है हमारा फर्स्ट ट्रेड लेंगे। अभी देखो इसके मैं आपको रूल्स क्या क्या है जो मैं इसके अंदर अपनाऊंगा वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट रूल कि मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ मैं उसके अलावा कोई भी दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा उस स्ट्रेटेजी को छोड़ के। और इसके अंदर जो है मैं 3 लॉट से ट्रेड करने वाला और इसके अंदर जो मैं ट्रेडिंग करूंगा वो सेफ तरीके से करूंगा, यानी कि मैं एटीएम के बहुत ज्यादा पास नहीं आने का सोच रहा हूँ। मैं एटीएम से थोड़ा सा दूर रहूंगा जिससे कि क्या होगा कि अगर साइडवेज रहता है मार्केट या ट्रेंडी दोनों ही सिचुएशंस में मैं कुछ ना कुछ अमाउंट बना पाऊंगा और जो है ज्यादा दिन मेरे ग्रीन होने के चांसेस है। तो इसीलिए मैं इसके अंदर उस टाइप की स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ। प्लस उसके अंदर जो रिटर्न है वो थोड़ा सा हमने क्या किया है उसके अंदर कि रिटर्न जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लेने का ट्राई करेंगे और जो लॉस है वो कम लेने का ट्राई करेंगे। 1% या 2% हमारा मैक्स लॉस रहेगा। 2% यानी कितना, 3,000 रुपए। 1% यानी 1,000 रुपए। दिन का मैं 3 ट्रेड लूंगा, ठीक है। दिन का मैं 3 ट्रेड लूंगा, इसलिए मैंने 1,50,000 ऐड किया इसके अंदर। 50,000 का अगर पहला ट्रेड हुआ तो उसके अंदर मुझे लॉस जो होगा वो 1,000। जो दूसरा ट्रेड होगा उसके अंदर जो मेरा लॉस रहेगा वो भी 1,000 और तीसरा जो ट्रेड रहेगा उसके अंदर भी जो लॉस रहेगा वो 1,000 रुपीज का रहेगा। यानी कि तीनों ट्रेड मिला के कितना हुआ, 2% मेरे कैपिटल का। तो इसीलिए हर एक ट्रेड का जो लॉस है वो फिक्स्ड रहेगा और हर एक ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट थोड़ा फिक्स नहीं रहेगा। प्रॉफिट को जो है हम किस तरीके से करेंगे कि प्रॉफिट जो है ना हम ओपन छोड़ेंगे और फिर जैसे जब डीके होता है और जब हमें प्राइस एक्शन में कुछ मूवमेंट दिखता है या कुछ दिखता है तो तभी हम इसे चेंज करेंगे, तभी हम उसे एग्जिट करेंगे या तो हम जो है हमारा मतलब ट्रेड जो है वो चलने देंगे, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट टारगेट नहीं लगाया हुआ है इसके अंदर। और एक जो स्ट्रेटेजी है उसके वो अभी जो है मैं मार्केट ओपन होते से ही रन करूंगा एंड देन बाकी की जो 2 है वो फर्स्ट स्ट्रेटेजी के बेसिस पे मैं देखूंगा कि कैसे रन करनी है। एक और ट्रेड डालना है नहीं डालना है ये देखने के बाद फिर हम जो है उस तरीके से हमारा जो दिन का प्लानिंग है वो करेंगे। बट मेरा प्लान ये है कि हर दिन के 3 ट्रेड्स रहेंगे। एक ट्रेड का पर ट्रेड 1,000 रुपीज का लॉस और पर ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो 1,000 या उससे ऊपर का रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा मंथली एक्सपेक्टेशन हमारा रहेगा 4 से 10% का रिटर्न निकालना, ठीक है। 4 से 10% का प्रॉफिट बनाना ये हमारा मंथली रिटर्न रहेगा। तो अभी देखते हैं कि हम कितना ओवरऑल बना पाते हैं। 4 से 10% हमारा टारगेट है। 4 से 10% का टारगेट यानी कि कितना हुआ, पहला टारगेट जो है हमारा कितना रहेगा, 6,000 रुपए का टारगेट रहेगा फर्स्ट, जो कि हमें पार करना है। 6,000 रुपए मिलने के बाद जैसे ही 6,000 का प्रॉफिट होता है हम सबसे पहले तो उस प्रॉफिट को विड्रॉ करेंगे या तो उसके मैं स्टॉक्स खरीद लूंगा। सो दोनों में से एक चीज करेंगे। तो ये अभी देखते हैं कि किस तरीके से होता है। अभी जो है आज हमारा फर्स्ट ट्रेड है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। दूसरा ये रूल है कि जो भी स्ट्रेटेजीज हम फॉलो कर रहे हैं वो मैं शेयर नहीं करूंगा 100 डेज तक, क्योंकि अगर जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज होती है अगर मैंने डायरेक्टली आपको लोगों को पहले में ही बांट दी तो उसका रिजल्ट जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता, तो इसलिए मैं पहले में नहीं शेयर करूंगा और एंड में फिर हमें कैसे शेयर करना है मैं आप लोगों को बता दूं। तो ये है हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल ये है कि अगर 3,000 का लॉस हो जाता है उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। मैं एक बार मेरे तीनों एंट्रीज ले ली उसके बाद मैं कोई भी टाइप का ट्रेड नहीं करूंगा
मैं और ट्रेड्स पंच नहीं करूंगा। ये रूल मतलब इसको मैं सर आंखों पर रखूंगा, इस रूल को मैं चेंज कभी नहीं करूंगा। 3 ट्रेड के बाद चौथा ट्रेड नहीं होगा पूरे 100 डेज तक। अगर मैंने 3 ट्रेड डिसाइड किया है तो मैं 3 ही करूंगा, 3 के ऊपर एक भी ट्रेड नहीं लूंगा और मेरा दिन का लॉस 3000 के ऊपर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा रूल है। और अभी आज का जो फर्स्ट ट्रेड है उसके अंदर हम किस तरीके से करने वाले हैं, हम आज पहला दिन है हमारा, तो हम थोड़ा सा सेफली रह के स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि अभी इस मार्जिन में मतलब हेजेस अभी कितना मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि हेजेस क्या हो जाता है कि अभी मार्जिन जो है वो ज्यादा लग रहा है लेने के लिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं हेजेस वगैरह देखता हूँ कि कौन से इसके लिए बेटर पड़ेंगे और उसके बाद फिर उन हेजेस से उसके बाद फिर मुझे पता चलेगा कितना मार्जिन लग रहा है, या मुझे 10-20 हजार और ऐड करने पड़ सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा ओटीएम रहने वाला हूँ, तो हेजेस का खर्चा ज्यादा ना हो जाए इसलिए मुझे देखना होगा। क्योंकि मेन चीज है कि आप जब हेजेस बाय करते हो तो उसका भी एक्सपेंस होता है और उन एक्सपेंस को आपको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे जो है मेरा हेजेस का जो एक्सपेंस है उसे कैलकुलेट करना होगा, उसे हर दिन मुझे नोट डाउन करके रखना होगा। मैं जो भी तीनों ट्रेड ले रहा हूँ उन तीनों ट्रेड का मुझे नोट डाउन करना है, हर एक ट्रेड के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, प्लस ओवरऑल प्रॉफिट तो आपको वेरीफाइड पीएनएल पे दिखी जाएगा कि दिन में कितना हुआ है। बट मैं मेरी साइड से जो मैं 3 ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तीनों ट्रेड्स को लिखूंगा। मतलब पहले में मुझे ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, दूसरे में मुझे ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, तीसरे में मुझे ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ। ये मुझे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं लिखूंगा ताकि मुझे 100 डेज बाद पता चले कि किसमें क्या किस तरीके से रिटर्न बना और किसने कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, तो हमने बैक टेस्टिंग पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि मैं ऑलरेडी फॉरवर्ड टेस्टिंग कर चुका हूँ स्ट्रेटेजी को, बट हम बैक टेस्टिंग पे स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा हम समझते हैं। तो हम बैक टेस्टिंग को पहले लाइव में डिप्लॉय करके देखते हैं छोटे कैपिटल पे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके कैपिटल बढ़ाते हैं। तो यही हमारा फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि मैं बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, तो मैं 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट करूंगा। और मेरा जो साइकोलॉजी है ना वो आप लोगों के मतलब मेरे साइकोलॉजी जैसा आप लोगों का होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो मेरा पैसों को देखना या लॉस या प्रॉफिट देखने में ना मेरा थोड़ा सा अलग है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोगों को फर्क पड़ेगा क्योंकि आप लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। तो मुझे थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ता, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। बट ये प्लस पॉइंट आने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए जो कि मैं डायरेक्टली नहीं सिखा सकता आपको। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का ट्रेड है वो, और देखते हैं कि किस तरीके से अभी हम ओवरऑल आज क्या प्रॉफिट और लॉस बना पाते हैं। उसका वेरीफाइड पीएनएल आप लोगों को आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो है हमने जो है हनुमान चालीसा लगा दी। किसी भी बिजनेस की शुरुआत अगर कर रहे हो या उस बिजनेस को चालू कर रहे हो, लाइक कि आप सुबह उठ के अपने बिजनेस पे आते हो, तो तभी हनुमान चालीसा है उसका पाठ करना जरूरी है मेरे लिए तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि हनुमान चालीसा नहीं लगा स्पेशली हमारे हिंदू धर्म में, आप क्या ही कर रहे हो यार। ठीक है, तो बिजनेस करते वक्त बचाने वाला बजरंगबली है, तो इसलिए हमें जो है एक रिस्क मैनेजमेंट ये भी होता है मेरा। ठीक है, ये तो हम करते ही है रिस्क मैनेजमेंट, जो हमें ट्रेडिंग के अंदर करना है, बाकी बिजनेस के अंदर करना है, बट बजरंगबली भी एक रिस्क मैनेजमेंट होता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है आजकल। तो इसीलिए आज शुरुआत हमने हनुमान चालीसा से की, जो कि मैं हर रोज करता हूँ, बट स्क्रीन के ऊपर आपको पहली बार दिखाया कि लगाया हुआ हनुमान चालीसा। तो अभी हम आज का जो अभी ट्रेडिंग है अभी स्टार्ट करेंगे। 8:55 हुआ है, अभी कुछ टाइम है, अभी तब तक मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, और एनालिसिस करके जो है अभी कैसे प्लानिंग करना है वो देख लेता हूँ। और मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास मुझे बेचना है, आज देखते हैं कैसे होता है आज, और ओवरऑल जो भी रहेगा मैं आप लोगों को सब सारी चीजें दिखाऊंगा। तो अभी जो मेरा फर्स्ट ट्रेड है वो मैंने पंच कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैंने जो ऑप्शन सेल किया है वो जो है ओटीएम सेल किया है मैंने 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रैंगल बनाया है ओटीएम का, और उसके साथ में उसे हेज किया है। यहाँ पे देख सकते हो आप 4 रुपए के प्रीमियम से मैंने हेज किया है, 3.95 मिला है, तो 4 रुपीज के पास वाला प्रीमियम से मैंने उसे हेज किया है। ये हेजेस का कुछ नहीं काम है, इससे सिर्फ मुझे मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। सो अभी जो इसको कैपिटल लगाया है वो 49,000 रुपीज का लगाया है, और इसका अभी जो अवेलेबल मार्जिन है 1 लाख रुपीज है। अभी 2 ट्रेड हमारे लेने हैं, और अभी हमारा जो पहला ट्रेड है वो पंच हो चुका है, जो कि मैंने ओटीएम पंच किया, जिसके अंदर 100 रुपीज अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं कि किस तरीके से अभी ये चलता है। और इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। इस ट्रेड पे जो स्टॉप लॉस है मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। तो अभी आपको ऑर्डर बुक में दिखाऊं तो इस ट्रेड पे मेरे जो स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी लग चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि ये ट्रेड हमारा किस तरीके से चलता है, और अभी मैं मार्केट को देख लेता हूँ और प्लानिंग करता हूँ। चार्ट पे देखो तो मैंने आज का जो ट्रेड है वो फार ओटीएम क्यों रखा है, ये देख लो। पहला वाला ट्रेड जो है ज्यादा ओटीएम क्यों रखा है, क्योंकि अगर इस तरीके का मार्केट आता है तो मैं उसके अंदर बच पाऊं, तो इसीलिए मैंने जो है फार ओटीएम फर्स्ट ट्रेड चूज किया है। और पहले मैं इसलिए चूज किया मॉर्निंग में जल्दी में, क्योंकि जो उस वक्त जो प्रीमियम है वो जल्दी डिके हो जाता है, 10-11 बजे तक थोड़ा हमें डिके मिल जाता है अच्छा खासा। तो इसीलिए
मैंने जो है मॉर्निंग में पहला ट्रेड पंच कर दिया है। तो इस वक्त जो है स्पाइक्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, बट इन स्पाइक्स के अंदर मेरा जो प्रॉफिट है वो जल्दी बनने के चांसेस है, तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे पंच किया मॉर्निंग में ही। अभी आप देख सकते हो दूसरा ही कैंडल चल रहा है अभी तो, बट मेरा ट्रेड जो है पंच हो चुका है। तो मैंने पहला जो ट्रेड है वो थोड़ा जल्दी पंच किया है। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुझे वॉलेटिलिटी से थोड़ा थीटा डीके मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने वो पहला ट्रेड पंच किया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो दो स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल किए थे, इनमें दोनों में जो अच्छा खासा डीके हो रहा है, और अभी जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है वो 800 के अराउंड चल रहा है। और अभी जो मार्केट है वो कुछ नहीं कर रहा, वो साइडवेज है अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। तो अभी मोमेंटम करेगा तब हमें देखना है कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है और ओवरऑल हमें कितना प्रॉफिट दे पाता है। अभी इस साइड में देखो आप 57 चल रहा है, जो कि हमने 74 पे लिया था, और 71 पे लिया था वो 33 चल रहा है। और जो डीके है वो बहुत ही तेजी से हुआ है। अभी अगर आप देखोगे टाइमिंग तो 9:45 ही हो रहे हैं अभी तक, और जो डीके है वो बहुत स्पीड में हो रहा है। तो यही मोटो था, ये जो पंच किया मैंने मॉर्निंग में इसी वजह से किया, क्योंकि डीके जो है बहुत तेजी से हो जाता है सुबह में, तो इसीलिए मैंने इसको पंच किया। तो अभी हमने हमारा जो सेकंड ट्रेड है वो पंच कर दिया है, और हमारा जो सेकंड ट्रेड है वो डायरेक्शनल है। फर्स्ट जो था वो नॉन डायरेक्शनल था, और सेकंड जो है डायरेक्शनल। अभी डायरेक्शनल पंच करने का रीजन क्या है कि अभी आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा लो क्रिएट किया है, और यहाँ पे इंट्राडे में बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ओपन हुआ था तभी उसका हाई तो है ही, ठीक है, और वो कल का रेजिस्टेंस भी है। तो अभी अगर इसके ऊपर जाता है, ये इसके नीचे जाता है, और हमारा साइडवेज रेंज से बहुत ऊपर या नीचे चला जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ बचाने के लिए चाहिए। अभी ये लॉस करेगा, समझ लीजिए कि ऊपर वाला लॉस करेगा तो नीचे वाला बचाना चाहिए ना, तो हमने इसीलिए वैसा डाला है कि जो बचाएगा हमें। और ये जो है ना, ये जो ट्रेड है इसके अंदर भी हम कितना लॉस दे रहे हैं, 1000 रुपीज। इसके अंदर भी कितना लॉस दे रहे हैं, 1000 रुपीज। अभी कितना हुआ हमारा 2000। अभी मैं और एक ट्रेड पंच करूंगा और वो टोटल मिला के होगा 3000 रुपीज। तो हमारा जो ओवरऑल लॉस हम डिसाइड करेंगे डे का वो 3000 रहेगा। बट ऐसे नहीं कि मैं एक ही ट्रेड के अंदर 3000 डाल दूंगा, मैं तीनों अलग अलग टाइप के ट्रेड डालूंगा, जिससे कि क्या होगा कि विन चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और अगर लॉस करता हूं तो कम से कम होगा। अगर लॉस करता भी हो तो कम से कम लॉस होगा। 3000 ना तो होते हुए 2000 या 1500 ऐसा लॉस होगा। कैसे? क्योंकि जो बाकी के दो ट्रेड है वो सेम नहीं है, दोनों ट्रेड अलग अलग है। पहला नॉन डायरेक्शनल तो दूसरा डायरेक्शनल, फिर उसके बाद तीसरा नॉन डायरेक्शनल डालना है कि डायरेक्शनल डालना है, वो मार्केट देख के होगा। तो ऐसे तीनों अलग अलग है, ठीक है, तो सारे सेम नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अभी देखो, अभी मार्केट के अंदर मोमेंटम आया तेजी से, और ये जो एक ट्रेड है वो क्लोज हो गया। देखो 265 के लॉस के अंदर ये जो ट्रेड है वो क्लोज हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया इसका। अभी ये जो दूसरा ट्रेड है वो चल रहा है। अभी देखो मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ चुका है, और हम 1% के पास में पहुंच चुके हैं। अभी देखो आप प्रॉपरली चीजें देखो कैसे हो रही है, ठीक है। अभी ये जो ट्रेड है वो हो चुका है। अभी अगर समझ लीजिए कि मार्केट जो है वो रिवर्स कर जाता है इस डायरेक्शन में, तो मैं फिर से उसके अंदर ट्रेड लूंगा, क्योंकि मेरा लॉस जो है 1000 रुपीज का। और यहाँ पे अगर देखोगे तो वन साइड से 265 ऐसे लीट हुआ है, तो मैं जो है वो उसके अंदर ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा फिर से एक बार। अभी देखते हैं कैसे पोजीशन अगर उसी जगह पे पहुंचती है तो मैं फिर से ट्रेड ले लूंगा। अभी यहाँ पे प्रॉपरली देखो, ध्यान दो और यहाँ पे सीखो, ठीक है। ये सीखने का टॉपिक है। अभी आप देखो कि यहाँ पे मैंने जो सेल किया हुआ है वो नॉन डायरेक्शनल है, और मार्केट के अंदर मूवमेंट देखो कितना तेजी से आया, कितना स्पीडली मोमेंटम आया। बट फिर भी ये जो नॉन डायरेक्शनल है वो इसे झेल गया इजीली। इसका स्टॉप लॉस बहुत दूर है अभी भी, ठीक है, तो ये इजीली झेल गया इसे। और यहाँ पे देखो अभी भी ये ग्रीन में चल रहा है, अभी भी ये 300, 350, 400 रुपए के ग्रीन में चल रहा है। और ये जो दूसरा वाला है मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, तो मेरा प्रॉफिट वहीं पे मेंटेन है अभी, क्योंकि ये जो दूसरा है वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली देखो, ये जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन डायरेक्शनल इजीली झेल गया इतने अच्छे खासे मोमेंटम को, जहां पे मेरी जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो नहीं झेल पाई, ठीक है। डायरेक्शनल के अंदर भी ग्रीन हूं मैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मोमेंटम झेल जाना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से मार्केट जो पलट भी सकते हैं, यहाँ से मार्केट पलट के फिर से ऊपर चला जाए, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हम बच जाते हैं। और ये से बड़े जो स्पाइक्स है, जैसे कि ये कल का स्पाइक है, इसमें हम इजीली बच जाते अगर हम ये वाला स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते तो। बट अभी इसको हमने उसके अंदर नहीं डाला है, क्योंकि वो मेथड ही अलग है, वो सिस्टम ही अलग है। तो सिस्टम वाइज उसे प्रॉपरली बनाना पड़ता है। कैपिटल वाइज जो स्ट्रेटेजी है उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि कैपिटल के लिए कौन सी बेटर रहेगी और किस पे ज्यादा हमें अच्छे से रिटर्न मिल जाए। यहाँ पे होटल पे आए हुए हैं, और यहाँ पे हम हमारा जो ट्रेडिंग का सेमिनार है वो लेने का सोच रहे हैं। तो फ्री सेमिनार यहाँ पे होने वाला है इस होटल में, मतलब अभी सोच रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे सारे होटल्स जाके जो भी हमें बढ़िया लगेगा, जिसका भी हॉल बढ़िया लगेगा तो उसके अंदर करेंगे। यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले 1-2 बार, बट ट्रेडिंग का नहीं किया, तो दूसरा किया है। देखते हैं अभी किस तरीके से रहता है, और जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे हम इस होटल के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं कि
हाँ करे हमारा जो सेमिनार हो जो सेमिनार होने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर किसी भी टाइप की फीस वगैरह नहीं है। तो हम यही सारी चीज़ें पूछने आए थे यहाँ पे। तो सेमिनार जो है वो कम लोगों के लिए होगा एंड फीस वगैरह नहीं होगी उसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो भी अर्ली उसको रजिस्टर करता है उन लोगों को एक्सेस दे दिया जाएगा डायरेक्टली, और वो लोग आके यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। मैं खुद सेमिनार लूँगा, देखते हैं किस तरीके से ज़्यादा ओवरऑल। अभी तो हम यहाँ पे आए हुए हैं और अभी बात वगैरह चल रही है एंड देखते हैं क्या यहाँ पे करना है। कि यहाँ पे और एक रिजॉर्ट है एक जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ पे, दोनों में से जो भी होगा वो। बट यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारी पहचान है, इसलिए देखते हैं अभी किस तरीके से रहता है। जो भी रहेगा अपडेट वो मैं आप लोगों को दे दूँगा। और जो इसका जो 50-60 लोग है उसके लिए कोई भी कॉस्टिंग नहीं है, तो फ्री रहेगा और फ्री ही करने वाले हैं जो सेशन है वो। इसके अंदर लाइक लोगों को बताने वाले हैं कि नहीं वो ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो और किस तरीके से बनाया जाता है प्रॉपरली, इसे भी बिजनेस की तरह कैसे किया जाता है, इसका नॉलेज वो फ्री सेमिनार के अंदर दिया जाएगा। तो वो टोटली फ्री रहेगा। तो अभी आज का जो ट्रेड है वो हमारा चल रहा है, अभी भी 2400 का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि 1% के अबव हम पहुंच चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से रन होता है ये, और घर पे जाके मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ चार्ट का, और फिर देखता हूँ कि किसे इसे बुक करना है कि रहने देना है। जो भी रहेगा आज का पीएनएल का अपडेट वो आपको वेरीफाइड पीएनएल लिंक मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप देखो कि मार्केट जो है कितना मूव कर चुका है। देखो मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ तक आ गया। 350 पॉइंट का ये मूवमेंट मार्केट ने किया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 350 पॉइंट का टोटल जो मार्केट ने मूवमेंट किया है यहाँ पे। अभी इतना पॉइंट का मूवमेंट के बाद भी, इसके बाद भी जो मेरा नॉन डायरेक्शनल है वो अड़ा हुआ है। और अभी आपको मेरा नॉन डायरेक्शनल दिखाता हूँ। ये देखो नॉन डायरेक्शनल 74 और 81 का इसका था। एक साइड 93 चालू है और एक साइड 8 पे आ चुका है। ठीक है, 8.85। तो ये है नॉन डायरेक्शनल का बेनिफिट। ठीक है, और इसी वजह से जो नॉन डायरेक्शनल बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। और देखो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे हमें दिख रहा है 2086 रुपीज का। अभी मैं क्या करूंगा, अभी ये और कम होने दूंगा। ठीक है, ये अगर 7 या 5 रुपए के पास में आता है तो मैं इसको बुक कर लूंगा। ठीक है, इधर की साइड वैसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, ये साइड बुक करके ये साइड वैसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डीके हो चुका है तो इसको क्यों जाने दे। यदि ये बढ़ जाएगा बाद में, अगर ये कम होगा तो इसको पूरा हम बुक कर लेंगे और फिर इधर की साइड जो है वो छोड़ देंगे। तो अभी देखो, अभी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। इतना बड़ा मोमेंटम जो है इसने इजीली झेल लिया है। तो यहाँ पे आपको डबल दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो दूसरा ट्रेड है वो ले लिया, तो यहाँ पे वो एवरेज हो गया है। हम इसको रहने देंगे। इसमें जब भी एक हो जाएगा तो मैं एक इसमें से निकाल दूंगा, अगर ये भी नीचे चला गया तो। पर अभी देखते हैं कि कैसे होता है, और ओवरऑल जो भी रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा। एक जो ट्रेड है हमारा ये भी ग्रीन चल रहा है, जो हमने ये वाला लिया है वो ग्रीन चल रहा है, प्लस यहाँ पे ये जो लिया है वो भी ग्रीन चल रहा है। अब देखो यहाँ पे लॉस है इसके अंदर, इस साइड का ग्रीन है, यहाँ पे वो 15 दूसरी क्वांटिटी जो है वो ली हुई है। तो दोनों जो है अभी तीनों ट्रेड जो है अभी हमारे ग्रीन चल रहा है, और ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 1% का अबो है। हमारे अभी 2% का प्रॉफिट दिखता है, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। हमारा आज का जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़िया बुक होगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना मैंने क्या किया, मैंने जो ये एक वाला जो हमारा चल रहा था, जो हमारा नॉन डायरेक्शनल था, उसके अंदर मैंने 6.60 पे इसे बुक कर लिया और 1017 रुपीज बुक किया इसके अंदर। दूसरा वाला अभी चल रहा है जो कि अभी ग्रीन में आ चुका है। इसके अंदर 15 क्वांटिटी इसकी है और 15 दूसरे ट्रेड की है। तो ये अभी 200 के अराउंड कुछ प्रॉफिट में चल रहा होगा। और अभी जो टोटल हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो 3111 रुपीज के अराउंड चल रहा है, जो कि 2% है हमारे कैपिटल का। अभी जो मेरे ट्रेड्स रनिंग है उसके अंदर एक नॉन डायरेक्शनल रनिंग है और एक डायरेक्शनल रनिंग है, जो कि यहाँ पे आपको चल रहा है। देखो 722 जो प्रॉफिट चल रहा है ये डायरेक्शनल है, और यहाँ पे जो एक नॉन डायरेक्शनल रन हो रहा है ये एक ये वाला है, और एक यहाँ पे जो 30 में एक 15 है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन डायरेक्शनल रन हो रहा है। इसके अंदर देखो ट्रेडिंग जो यहाँ पे हम कर रहे हैं वो बहुत ही ईजी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप देखोगे तो बहुत बहुत ईजी तरीके से और बहुत शांति से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। एकदम टेंशन नहीं है। मार्केट मूव हुआ है फिर भी मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स जाता है तब भी मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, हम एकदम शांति से ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, और शांति से हमारा जो पैसा है वो बन रहा है, और इसे शांति से हमें जो ट्रेडिंग है करना चाहिए। तो इसीलिए जो डे 1 है हमारा ये अभी चल रहा है, और देखो कूल रह के मैं ट्रेड कर रहा हूँ। कूल रह के जो स्ट्रेटेजी से वो रन हो रही है, ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं लगाई है जिसके अंदर मेरा ज्यादा धक धक होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। एकदम नॉर्मल जो है मैंने स्ट्रेटेजीज रन की है, जो कि मैं हर दिन रन करता हूँ। और इन स्ट्रेटेजीज के अंदर जब आप भी रन करोगे तभी इसके अंदर कुछ भी फील नहीं होता है कि लाइक आपको डर वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो लॉस है वो फिक्स है, 1000 रुपीज है एक ट्रेड के पीछे, और टोटल 3 ट्रेड के मिला के 3000 है, जो
क्योंकि हम 3000 ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं और अभी एक ट्रेड का तो हमने बुक भी कर लिया है और जो दूसरा साइड अभी जैसे ही नीचे आएगा तो दूसरा साइड भी हम बुक कर लेंगे। पर दूसरा साइड जब तक नीचे आता है तब तक हम खाना भी ना खाते हैं यहाँ पे और मस्त से हमारा चलने देते हैं आज का ट्रेडिंग। और मस्त मूवी देख रहा हूँ मैं साइड बाय साइड मोबाइल के अंदर और साथ में दूसरे ट्रेड जो है वो चल रहे हैं। तो अभी जो दूसरे ट्रेड्स हैं हमारे उनका भी मैं प्रॉफिट आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी जो मेरे दूसरे ट्रेड्स चल रहा है, एक अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट चल रहा है 5800 रुपीज का चल रहा है, 5900। और जो मेरा दूसरा अकाउंट है उसके अंदर जो प्रॉफिट चल रहा है अभी वो है 21,000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है दूसरे अकाउंट के अंदर। तो अभी इसे चलने देते हैं और ओवरऑल जो भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी मैं खाना भी ना खाता हूँ और फिर का जो भी एंड है वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। अभी 2-3 और यहाँ पे बिजनेसेस में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे बिजनेसेस थोड़े अलग हटके होते हैं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ेगा। अभी मैं जाके आया हूँ फिर से मुझे जाना पड़ेगा कुछ इंक्वायरीज वगैरह कुछ करनी है मुझे, तो वो करके फिर हम जो है हमारा मैं आपको एंड डे का शूट करके फिर वो डाल देंगे। तो अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो 4500 रुपीज का चल रहा है और इसके अंदर अभी जो मेरा एक ट्रेड है वो मैंने बुक किया है यहाँ पे और उस ट्रेड को मैंने कुछ 5-6 रुपए के अराउंड बुक किया था यहाँ पे 1000 रुपीज, और ये भी मैंने 6 रुपए के अराउंड बुक कर लिया था। तो ये 2 ट्रेड बुक हो चुके हैं और यहाँ पे जो ये चल रहे हैं इसके अंदर अभी ये जो है ये एक नॉन डायरेक्शनल चल रहा है और ये भी एक नॉन डायरेक्शनल जिसका एक साइड का ऐसे लीट हो चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो है अभी देखो इसका एवरेज प्राइस 81 है और अभी इसका चल रहा है 31 के अराउंड, ठीक है। तो ओवरऑल अभी जो इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है 1458 चल रहा है, इसके अंदर 1064 चल रहा है। और अभी अगर मार्केट देखोगे तो मार्केट जो है स्लोली डाउन साइड को मूवमेंट कर रहा है, तो स्लो मोमेंटम है इसके अंदर अभी मार्केट के अंदर। तो हमारा प्रॉफिट जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। 2 ट्रेड्स में ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ और 2 अभी नॉन डायरेक्शनल चल रहे हैं, ठीक है। अभी 2 ट्रेड्स यानी कि टोटल 3 ही लिए थे मैंने, तो फिर मैंने 2 बुक कर लिए और 2 चल रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि मैंने जो है लेग्स जो है मैंने स्ट्रैंगल्स पंच किए थे, ठीक है। तो मैंने स्ट्रैंगल्स पंच किए थे, तो एक साइड का जो था जैसे कि ये एक साइड का कम हो चुका था स्ट्रैंगल में से, तो एक लेग मैंने निकाल दिया और एक लेग बचा हुआ है, ठीक है। स्ट्रैंगल सी पी दोनों का होता है, तो ये सी जो है मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रहा था और ये सी मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, ये दोनों मैंने निकाल दिया और पी जो है वो बचे हुए थे। यहाँ पे देखो ये 2 पी बचे हुए हैं और ये एक पूरा ट्रेड बचा हुआ है यहाँ पे। तो अभी हमारा जो ट्रेड है वो 3% के अराउंड अभी चल रहा है और मार्केट स्लो मूवमेंट कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है ओवरऑल। अभी 2:17 हो रहा है, अभी देखते हैं कि ओवरऑल क्या होता है। देखो कितना इजी तरीके से हम यहाँ पे पैसा बना रहे हैं, कितना इजी तरीके से हम स्लोली करके पैसा बना रहे हैं। और इसी तरीके से मैं पूरा जो 100 डेज का आपको दिखाते रहूंगा। अभी ये फ्लैट ट्रेड का अकाउंट देखोगे ना, सेम टू सेम शून्य जैसा है, जैसे कि शून्य का प्लेटफॉर्म दिखता है, और जिसमें सिर्फ ये बेनिफिट है कि इसके अंदर वेरीफाइड PNL आता है। तो मैं इसका लिंक जो है आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी मार्केट जो है फेवर में हमारे, देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है ये ट्रेड। अगर आप लोगों को ये वाला स्ट्रेटेजी चाहिए हो जिसे मैं 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो ये मेरे मेंटरशिप ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ और ये कुछ ही दिनों के तक शेयर होगा, उसके बाद फिर मैं बंद कर दूंगा क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को शेयर नहीं करना चाहता। तो जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन करो, उसके बाद फिर मेंटरशिप ग्रुप के अंदर मेरा जो ये पर्सनल स्ट्रेटेजी वो नहीं शेयर होगा। तो ये हर दिन नहीं शेयर होने वाला, ये सिर्फ अभी कुछ ही दिनों के लिए शेयर होगा। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, डायरेक्टली कॉल करो, वो मेरा पर्सनल नंबर है। आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपका कोर्स में कैसा है, मैं सारी डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। 9309168603 ये मेरा नंबर, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली कॉलिंग नंबर है 9309168603, आप डायरेक्टली कॉल कर पूछ सकते हो कि क्या डिटेल्स है कोर्स की, और मैं सारी चीजें बता दूंगा आप लोगों को। और मेरा जो कोर्स है उसके अंदर मेंटरशिप में लाइफ टाइम आप लोगों को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट यानी क्या कि अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मैं आपके डाउट जो है सॉल्व करूंगा। आपको प्रॉपरली रोड मैप दिया जाता है, क्योंकि हर एक बंदे की साइकोलॉजी अलग होती है, हर एक बंदे का कैपिटल अलग होता है, हर एक बंदे की का माइंडसेट अलग होता है। तो आपको क्या आपके लिए सही रहेगा ये मैं बताता हूँ। डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है क्या नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आपकी जगह पे रहता तो मैं किस तरीके से करता और मैं किस तरीके से धीरे धीरे करके ग्रो करता। मेनली मेरा कोर्स जो है ना, इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन में करोड़पति या 2 दिन में करोड़पति बन जाओगे। मेरे कोर्स में भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, हम साल का 30 से लेकर तो 70% के बीच में रिटर्न बनाते हैं। तो साल का 30 से लेकर तो 70% के बीच में रिटर्न बनाने का अगर आपकी सोच है तो इस कोर्स को ट्राई करना, नहीं तो मत करना। 30 से लेकर तो 70% का हम रिटर्न बनाते हैं साल का, और मंथली हम 4 से लेकर तो 12% का रिटर्न जनरेट करते हैं मंथली, जो भी कैपिटल होता है उसके ऊपर। आपको अगर करना है तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो और कर सकते हो इसे। तो नंबर दिया गया स्क्रीन के ऊपर और आप कांटेक्ट करो और ज्वाइन कीजिए। तो आज का मार्केट जो है अभी क्लोज हो चुका है और आज का हमारा जो ट्रेडिंग है वो भी क्लोज हो चुका है। अभी मैं आपको आज का जो मेरे स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट बनाया है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मेरे स्टूडेंट ने यहाँ पे धीरज ने जो बनाया है वो 6086 रुपीज का 82 रुपीज का
प्रॉफिट बनाया है, जो कि इसका 3 लाख के कैपिटल के ऊपर है। एक और स्टूडेंट ने जो बनाया 2700, एक स्टूडेंट ने बनाया 3043 और एक स्टूडेंट ने बनाया 2700 का प्रॉफिट, और एक और स्टूडेंट है उन्होंने 830 रुपीज का प्रॉफिट बनाया। सो ये ओवरऑल मेरे स्टूडेंट्स के प्रॉफिट्स हैं, जो कि आप देख सकते हो मेरा स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसके अंदर ये प्रॉफिट्स है। और आज का हमारा जो रिटर्न बना है 1.5 लाख के ऊपर डे 1, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा 5391 रुपीज का प्रॉफिट बना है आज हमारे फ्लैट ट्रेड के अंदर। अभी आप देखो यहाँ ये जो मैंने ट्रेड्स क्लोज किए थे ना, ये अराउंड 250 के अराउंड क्लोज किए थे। तो ये सभी जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर में 5-6 रुपए के जब प्रीमियम बच गए थे तो सभी को मैंने बुक करना स्टार्ट किया और सभी को बुक कर लिया मैंने। 5-6 रुपए के 7-8 रुपए के प्रीमियम, 5-6 से लेके 7-8 के बीच में जो भी प्रीमियम था तो वो मैंने बुक करते गया, क्योंकि और मैं नहीं रुकना चाहता। वो मैं चाहता नहीं कि कोई भी गामा ब्लास्ट आए और उसके अंदर वो प्रीमियम जो है इंक्रीज हो जाए। उससे अच्छा मैंने वहां पे जो है बुक किया, और टोटल जो आज हमने प्रॉफिट बुक किया है वो 3.75% का प्रॉफिट बुक किया है। सो हम पहले ही दिन जो है हमारा 4% के पास में पहुंच चुके हैं। 4% के पास में हम पहले ही दिन हमारा पहुंच चुके हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट थिंग जो हमें करनी चाहिए, जैसे ही हमें प्रॉफिट होता है दिखाता हूँ। जैसे ही प्रॉफिट हुआ पहले ही दिन विड्रॉ कर लिया 2000 रुपीज का अमाउंट, ठीक है। तुरंत 2000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तुरंत देखो पेमेंट रिक्वेस्ट डन, फ्लैट ट्रेड का ये अकाउंट, यही हमारा मेरा अकाउंट है। तुरंत मैंने विड्रॉ कर लिया 2000 रुपीज का। तो जैसे ही प्रॉफिट होता है सबसे पहले प्रॉफिट को विड्रॉ करो, ताकि आपको जो फीलिंग है वो अच्छी है। अभी देखो मेरे को ना लाइक इस प्रॉफिट से ना ही कुछ फर्क पड़ेगा ना ही कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए ये रोज का हो गया है। बट आप लोगों को कैसे होगा कि बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे या बहुत ज्यादा दुखी, ये सारी चीजें नहीं होने देना, क्योंकि कल लॉस भी हो सकता है, तो कल आप दुखी हो जाओगे फिर। तो ये आपको ना थोड़ा सा न्यूट्रल रहना जरूरी है, नहीं तो आप स्ट्रेटेजी पे लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओगे। तो कोई भी स्ट्रेटेजी को एकदम लॉन्ग टर्म करना हो आपको न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग से न्यूट्रल होना, प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट होगा जितना होगा उतना आपको एक्सेप्ट करना है, लॉस होगा जितना होगा उतना आपको एक्सेप्ट करना है। कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर, आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में रहना चाहिए, बस यही आपका गोल होना चाहिए। दिन का क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है उससे आपका दिमाग अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी आप एक प्रॉपर जो ट्रेडर बोला जाता है ना, एकदम अच्छे लेवल पे जो ट्रेडिंग कर सकता है, साइकोलॉजी नहीं लेगा उस बंदे का, तो उस लेवल का ट्रेडर बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस लगेगा। मुझे भी बहुत टाइम लगा है, मैं पहले डरता था, मेरे को बहुत डर लगता था जब मैं ट्रेड में रहता था। अभी नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि मुझे टाइम हो गया, तो इसलिए मुझे इफेक्ट नहीं होता। सो अभी हम इसका जो वेरीफाइड पीएनएल, अभी ये तो कल अपडेट होगा वेरीफाइड पीएनएल का लिंक, तो मैं जो वेरीफाइड पीएनएल का लिंक है मैं आपको कल मॉर्निंग में जो है इस वीडियो के ऊपर आ जाएगा, और आप वहां से फिर वेरीफाइड पीएनएल का लिंक देख सकते हो। और वहां से आपको जो ये पीएनएल का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लस इंस्टा पे भी जो बायो है उसके अंदर हर दिन अपडेट होते रहेगा। ये जो मेरा वेरीफाइड पीएनएल का लिंक है वो हर दिन इंस्टा के बायो के अंदर अपडेट होते रहेगा। अभी जो लोग बोलेंगे कि इस स्ट्रेटेजी को आप अभी क्यों नहीं बता देते, देखो एक बात बता देता हूँ, ऑप्शन सेलिंग की ये चीजें कोई नहीं बताता आप लोगों को, पर मैं क्लियरली आपको डायरेक्ट मुंह पे बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को फैक्ट बोलना है, ठीक है। अगर ऑप्शन सेलिंग की कोई भी स्ट्रेटेजी पर्टिकुलरली अगर मैं शेयर करता हूँ तो उसका रिजल्ट जो है वो कम हो जाएगा, अगर मैंने शेयर की तो, ठीक है। ज्यादा लोग यूज करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, और इसी वजह से अभी फिलहाल तो मैं नहीं शेयर करूंगा। जब तक पूरा 100 डेज हो नहीं जाता उसके बाद इसे किया जाएगा, तो पहले में तो कभी भी नहीं शेयर किया जाएगा स्ट्रेटेजी। तो बिल्कुल भी मत बोलना कि फर्स्ट में कर दो, क्योंकि नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा। इसलिए जो अगर स्ट्रेटेजी फ्री दे देते हैं ना, तो फ्री देने के बाद वो चलना बंद हो जाती है। अब देख लो, कोई भी स्ट्रेटेजी उठा के देख लो, चलाओ उसको, कुछ दिन चलाओ, वो अपने आप बंद हो जाएगी अगर ज्यादा लोग उसी पर्टिकुलर सेम स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है। वो धीरे धीरे करके काम करना बंद कर देती है। तो अगर ये स्ट्रेटेजी पे ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैन्युअली करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, और बहुत सारे रूल्स हैं इसके, तो मुझे वो प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको इकट्ठा सब कुछ अभी बता दूंगा, तो ये 100 डेज का चैलेंज कुछ काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए पहले 100 डेज का चैलेंज कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर वो देखा जाएगा। तो पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल पे, 100 डेज तक बने रहना है, देखना है कि किस तरीके से होता है, आपके दोस्तों को शेयर करना है और सारी चीजें करो, दोस्तों को शेयर करो, वीडियोस को दिखाओ उन्हें कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, और सीखो भाई कि कैसे करना है, कैसे प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करके धीरे धीरे करके पैसा धीरे धीरे करके कैसे लॉन्ग टर्म तक टिका जाता है। ये मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। स्ट्रेटेजी मत करते रहना, पहले सीखो तो सही बंदा कैसे कर रहा है। आप कोई भी स्ट्रेटेजी करोगे मेरे जैसा सेम रिस्क टू रिवॉर्ड यूज करोगे, सेम रिस्क मैनेजमेंट यूज करोगे, आप प्रॉफिटेबल रह जाओगे। पहले सीखो तो सही बंदा
कैसे कर रहा है, बंदा 100 दिन तक प्रॉफिटेबल कैसे रहेगा, बंदा कैसे करेगा, ये सीखो ना। साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम्स हो रहे, क्या क्या सब कुछ सीखो ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दो। कैसे कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया, ठीक है। ऐसे कोई दिखाता नहीं आप लोगों को हर चीज हर दिन, वो भी कम कैपिटल पे, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूँ तो आप लोग देखो, ठीक है। हर दिन करके दिखा रहा हूँ, वेरीफाइड पीएनएल लिंक के साथ दिखा रहा हूँ, तो देखो और सीखो। ये आप लोगों के लिए हो रहा है, ठीक है। देखो, सीखो और करते रहो, ठीक है, ट्रेडिंग। और मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि नहीं, प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, हुआ जा सकता है प्रॉफिटेबल कम कैपिटल के ऊपर भी, और यही चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सो आज का जो प्रॉफिट हमारा हुआ है ओवरऑल पूरे कैपिटल के ऊपर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस अकाउंट के अंदर तो 5391 हुआ है, और जो दूसरे अकाउंट से मैं दिखाना भूल जाता, अभी मैं वीडियो बंद करने वाला था, बट अच्छा याद आ गया मुझे। सो दूसरे अकाउंट्स जो है उनके अंदर जो प्रॉफिट हुआ है, मेरा एक अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है, इनके ऊपर मैं दूसरी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, तो मेरी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी इनके ऊपर। इसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है 5799 रुपीज का हुआ है। इसके अंदर 6 लाख रुपीज का कैपिटल यूज हुआ है, ये 1% है। अभी देखो, ये स्ट्रेटेजी में ज्यादा रिटर्न बना है इससे, बट मैं तुरंत इधर पैसा लगा दूंगा क्या? नहीं, ठीक है। मैं तुरंत पैसा नहीं लगाता कभी भी किसी भी चीज पे। आप लोग जो अगर मेरी जगह पे रहते ना, तो आप लोग तुरंत क्या करते कि इधर रिटर्न ज्यादा बन रहा है, तुरंत चलो एक दिन का रिटर्न देख लिया, तुरंत इधर लगा दो। ऐसे नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। कल शायद लॉस भी हो सकता है, कल से 10 दिन लॉस भी हो जाए, क्या पता। भरोसा है? नहीं भरोसा ना, तो पहले भरोसा करने के लिए पहले 100 दिन ट्राई करके देखना होता है। तो इसीलिए कभी भी डायरेक्टली स्विच नहीं होना पड़ता। इसे मैं 2 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी जो है मैं 2 साल से कर रहा हूँ। जो इन अकाउंट्स के ऊपर लगी है 6 लाख और 25 लाख रुपए के ऊपर लगे, वो 2 साल से मैं कर रहा हूँ। मुझे बहुत भरोसा है उसके ऊपर, इससे ज्यादा भरोसा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मेरा जिसके आमदनी है उसको कहीं को छोड़ दूं मैं? तुरंत नहीं मिल गई इसलिए एक दिन उसने अच्छा प्रॉफिट दिया, तुरंत उधर पैसा शिफ्ट करो, ऐसा वैसा मैं ऐसे डिसीजंस मैं नहीं लेता। जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं। हम जो है प्रोफेशनल्स है, तो हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं हम देखेंगे। इसे 6 महीना 7 महीना 1 साल पूरा देखेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर ज्यादा पैसा लगाएंगे। ऐसे ही डायरेक्टली पैसा नहीं लगाया जाता। 19,700 रुपीज का प्रॉफिट बना है। जो दूसरा अकाउंट है उसके अंदर जो प्रॉफिट बना है वो 5,799, और ये बना है 5,391। टोटल प्रॉफिट जो है 30,000 के ऊपर है, तो 30,000 रुपीज का प्रॉफिट बना है आज का। और आज का दिन हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।